गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATSI इंस्टीट्यूट। आज हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी की थर्ड क्लास है और ऑलमोस्ट हम अलाउंसेस कवर कर चुके हैं। तो आज हम परक्यूजिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है रेंट फ्री एकोमोडेशन RFA। बट उससे पहले जो गवर्नमेंट ने एक हमें नया स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया अंडर सेक्शन 16 में, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम रेंट फ्री एकोमोडेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 गवर्नमेंट ने हमें दिए इंडिविजुअल को, सैलरीड पर्सन के लिए। पहले क्या होता था, लास्ट जो हमारा असेसमेंट ईयर 18-19 था, हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था। तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था वो हमारा पर मंथ 1600 एग्जेम्प्ट था। तो इसका मतलब एनुअली 19,200 एग्जेम्प्ट होता था। इसके अलावा मेडिकल रीइंबर्समेंट, आप मेडिकल रीइंबर्समेंट का मतलब ये है कि आपने इलाज कराया, उसके बिल आप कंपनी के पास लेके गए और उसके बदले कंपनी ने आपको रीइंबर्स करके पैसे दे दिए। तो वो हमारा 15,000 तक एग्जेम्प्ट था। तो दो एग्जेम्पशन थी हमारे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए 19,200 और मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए 15,000। गवर्नमेंट ने इन दोनों को हटा के हमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन में 40,000 की हमें एक लिमिट दे दी है, जिसको हम अपनी टोटल सैलरी से क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। ये सबके लिए, कोई भी पर्सन जिसको सैलरी मिल रही है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, या जिसको पेंशन मिल रही है। पेंशन कौन सी? जो रिटायरमेंट पेंशन है। ये जो 40,000 की लिमिट है, ये असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए गिवन है। और जो बजट 19 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो अब जो है 2021 जो असेसमेंट ईयर है, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज करके 50,000 कर दिया है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए है जिनको ये मिलता ही नहीं था। ना तो उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था, ना उनका मेडिकल रिम्बर्समेंट होता था। उनको भी 40,000 लेस करने का फ़ायदा मिलेगा। मतलब उनकी जितनी भी सैलरी होगी उससे वो क्या लेस कर सकते हैं, 40,000। इसके अलावा जो पेंशनर थे, अगर आपकी रिटायरमेंट पेंशन है तो आप उसको अगर सैलरी हेड में शो करते हैं, सैलरी हेड में ही आता है, तो उसमें से 40,000 आप लेस कर सकते हैं। बट अगर कोई और पेंशन है, फैमिली पेंशन, जिसको हम अदर सोर्सेज में करते हैं, तो उससे हम क्या लेस नहीं कर सकते, 40,000 लेस नहीं कर सकते। ये केवल सैलरीड पर्सन को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं। द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 40,000 फॉर सैलरीड एम्प्लॉय। दिस वाज इन द प्लेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जो मैंने बताया ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हमें मिल रहा था, इसको रिप्लेस करके 19,200 और मेडिकल रीइंबर्समेंट जो है 15,000, इन दोनों को ख़त्म करके अब आप इसकी एग्जम्पशन नहीं ले सकते। इसकी जगह आपको 40,000 की क्या मिल गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है अंडर सेक्शन 16 में। ठीक, और इसका बेनिफिट जो है हमारा 50,000 तक हो जाएगा। नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर हमारा 2021 है, जो अब स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा जो है पेंशनर भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए एक फ़ायदा ये है कि वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बेनिफिट तो ले ही सकता है एग्जेम्पशन की, साथ में 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले सकता है। मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो उसको बेनिफिट मिल रहा था पहले एग्जेम्पशन का, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी डिसेबल पर्सन के लिए। बट उसको क्या नहीं मिलेगा, मेडिकल रिम्बर्समेंट का अब वो बेनिफिट उठा नहीं सकता। ठीक, अब वो मेडिकल रिम्बर्समेंट उसके लिए 15,000 एग्जाम नहीं होंगे। एक पॉइंट और है इसमें, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप कितना बेनिफिट, आपको पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 19,200 का बेनिफिट मिल रहा था, 15,000 आपको मेडिकल रिम्बर्समेंट का मिल रहा था। तो ये हमारे होते 34,200, और जबकि अब आपको कितने का मिल रहा है बेनिफिट, 40,000 का। तो हमें एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया कितने का, 5,800 का टोटल इनकम। तो जो टोटल सैलरी में हमें 5,800 का क्या हो गया, एक्स्ट्रा एग्जम्पशन डिडक्शन मिल रहा है, जो हमें पहले नहीं मिलता था।
और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनका हुआ है जिनको क्या, ना तो कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था, ना मेडिकल रिइंबर्समेंट मिलता था। उनकी अगर सैलरी 2 लाख भी है तो उसमें से भी डायरेक्ट 40,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था। अब हम स्टार्ट करते हैं RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन। RFA का मतलब है रेंट फ्री एकोमोडेशन। अभी जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक देखा था वो था हमारा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। कंपनी हमें किराए के लिए पैसे दे रही है, वो एक अलाउंस है, ठीक। अब RFA क्या, एक फैसिलिटी है। फैसिलिटी का मतलब ये है कि वो एक हमें सर्विस दे रही है, वो एक हमें घर दे रही है रहने के लिए, हमें कैश नहीं पकड़ा रही। कई कंपनीज होती है या गवर्नमेंट कंपनीज होती है, वो अपने कंपनी के वर्करों के लिए फ्लैट बना लेती है और उनमें उनको रखती है, या फिर उनको अलॉट करती है हाउस रेंट पे लेके, या फिर उनको रहने के लिए देती है। और रेंट कौन पे करती है, कंपनी पे करती है। ये बेनिफिट कई वर्करों का आपने देखा होगा, जैसे गवर्नमेंट कंपनी होती है या बैंकिंग कंपनी हो गई, या जैसे आपने DTC बस कंपनी जो है वो, या बाकी कई ऐसी कंपनीज है जो अपने वर्करों को क्या देती है, फ्लैट अलॉट करती है या हाउस अलॉट करती है। तो जो हाउस अलॉट करती है वो पूरा का पूरा एग्जाम नहीं होता, उसका भी ट्रीटमेंट होता है। इसी को हम समझेंगे किसमें, RFA में, ठीक है। तो RFA का मतलब यही है कि कंपनी जो हमको हाउस अलॉट कर रही है, तो वो जो हाउस दे रही है वो 2 तरीके का होता है, या तो फर्निश्ड होगा या फिर क्या होगा, अनफर्निश्ड। फर्निश्ड हाउस का मतलब यह है कि उस पे फर्नीचर वगैरह भी साथ में दे रही है। अनफर्निश्ड का मतलब क्या है कि केवल आपको एक घर दे दिया, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना कोई टीवी है ना AC है, एक वैकेंट आपको हाउस दे दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनफर्निश्ड हाउस। तो जो अनफर्निश्ड हाउस होता है उसके ट्रीटमेंट अलग होता है, और अगर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर भी दे रही है कंपनी, तो उसका ट्रीटमेंट हम उसमें साथ में ऐड करके करेंगे। तो समझ गया फर्निश्ड क्या होता है, अनफर्निश्ड क्या होता है, फर्निश्ड अनफर्निश्ड। अब जो है अगला हमारा पॉइंट है वो है टैक्सेबल किस बेसिस पे होगा। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम इस पॉइंट को समझते हैं, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो गवर्नमेंट का चार्जेबल रेट होगा वही टैक्सेबल होगा, जो गवर्नमेंट उससे चार्ज कर रही होगी वही टैक्सेबल। मतलब गवर्नमेंट का एक रेट होता है, मान लीजिए आपको एक किसी पॉश कॉलोनी में आपको एक फ्लैट दे दिया, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फ्लैट की जो अगर एक्चुअल पता करें रेंट की वैल्यू तो वो आपका 50,000 पर मंथ जाता है, मगर फ्लैट किसका है, कंपनी का है। या रेंट भी कौन दे रही है, कंपनी दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, आपसे कुछ नहीं ले रही। और गवर्नमेंट ने कहा कि आपके लिए टैक्सेबल होगा 10,000 पर मंथ, तो जो गवर्नमेंट ने चार्ज किया वही क्या हो जाएगा, आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। घर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है हमें, जो गवर्नमेंट का रेट होगा वही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर साथ में कुछ फर्नीचर वगैरह भी लगा के दिया है, आपको ये एक हाउस दिया, उसका एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 50,000 पर मंथ रेंट जाना चाहिए इसका, ठीक। बट गवर्नमेंट ने कहा कि आपके लिए टैक्सेबल केवल कितना है, 10,000, तो यही आपके लिए टैक्सेबल है 10,000। इसके साथ अगर आपको फर्नीचर भी दिया है तो प्लस करेंगे हम 10% ऑफ फर्नीचर, जितने का फर्नीचर होगा उसका 10%। मान लो एक AC दे दिया, AC की कॉस्ट है 40,000, तो 40,000 का 10% ऐड करेंगे हम, कितना, 4,000, ठीक। दूसरा जो पॉइंट है, अगर AC रेंट पे लेके दिया तो रेंट ऑफ फर्नीचर, AC दिया जिसका रेंट जाता है पर एनम जो जाता है वो जाता है 5,000, तो उस केस में 5,000 रेंट ऐड हो जाएगा आपकी सैलरी में। तो जो हाउस की टैक्सेबल वैल्यू होगी जो 10,000 है, प्लस जो 10% फर्नीचर या रेंट ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो सिंपल बात है कि अगर फर्नीचर परचेज करके दिया है, कंपनी का अपना है, तो उसका 10%, और अगर कंपनी ने वो फर्नीचर रेंट पे दिया, रेंट कौन दे रही है, कंपनी, तो जितना भी रेंट कंपनी दे रही है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा आपकी सैलरी में, ठीक।
तो ये हो गया फर्नीचर का, तो इसको ऐड करते घर क्या बन जाएगा, फर्निश्ड बन जाएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पॉइंट समझ आ गया, जो भी गवर्नमेंट का रेट टैक्सेबल होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, प्लस 10% फर्नीचर या रेंट ऑफ फर्नीचर, दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों चीजें भी हो सकती है। ठीक, उसको हम अभी आगे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। अब मेन पॉइंट है हमारा अदर एम्प्लॉयज, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है हमारे, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए क्या होगा ट्रीटमेंट। तो उनके लिए डिपेंड करता है, दो अलग अलग सिचुएशन है। अगर ऑनर का अपना घर है, जो एम्प्लॉयर है उनके अपने फ्लैट अपने हाउस है तो अलग ट्रीटमेंट, और अगर फ्लैट रेंट पे है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। तो वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर, जहां आपको फ्लैट दिया हुआ है उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है। अगर वहां की पॉपुलेशन अबाउट 25 लाख है तो ट्रीटमेंट अलग होगा। 25 लाख है बट बिलो कितनी है, अबाउट बिलो 25 लाख बट अबाउट 10 लाख तो अलग ट्रीटमेंट होगा। और अगर पॉपुलेशन आपकी अप टू 10 लाख है, 10 लाख से कम है तो उसका क्या होगा, अलग ट्रीटमेंट होगा। तो इसको हम अभी समझते हैं यार पॉइंट। तो इसमें जो है हमारा सबसे पहले, इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अगर घर किसका है, एम्प्लॉयर का अपना घर है, उसने अपने वर्करों के लिए क्या किए, एक एक फ्लैट बना रखे हैं और उसमें क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज को दे रहा है वो। तो अगर उस एरिया की पॉपुलेशन अबव 25 लाख है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल, सैलरी का 15% आरएफए के नाम से आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से कम है बट 10 लाख से ऊपर है तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल, और अगर पॉपुलेशन आपकी 10 लाख से भी बिलो है तो 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल एज आरएफए। आरएफए के तौर पे क्या जुड़ जाएगा, 7% तीनों केस में एज आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो ये पॉइंट हो गया जब घर किसका है, एम्प्लॉयर का है, उसने अपने वर्करों के लिए फ्लैट बने। अगर घर किराए पे और किराया कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है, आप रह रहे हो और कंपनी आपका किराया दे रही है, घर का जो किराया है वो कंपनी दे रही है, आपको नहीं दे रही, सीधा क्या कर रही है, आपके लैंडलॉर्ड को दे रही है। तो उस केस में क्या होगा, इफ हाउस इज इन रेंट एंड रेंट पेड बाय कंपनी, तो उस केस में 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लेस टैक्सेबल, लेस टैक्सेबल। दोनों में जो कम होगा 15% सैलरी का या जो आपने रेंट दिया है, दोनों में से जो कम होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यही पॉइंट सेम इसमें आएगा और यही पॉइंट इसमें। पॉपुलेशन से मतलब यह है कि अगर घर रेंट पे है तो पॉपुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है हमें। 15% सैलरी और रेंट पेड दोनों में जो कम होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 10%, 7.5% हम इग्नोर करेंगे, 15% देखेंगे, या जो हम एम्प्लॉयर ने रेंट दिया है उन दोनों में जो कम होगा वो क्या होगा, हमारी सैलरी में ऐड हो जाएगा, विच एवर इज लेस। ठीक, तो ये तो पॉइंट हो गया अगर घर क्या अनफर्निश्ड है। और अगर घर फर्निश्ड भी है, साथ में फर्नीचर भी दे दिया, तो जितना भी आपका कोई भी केस है उससे जब आप आरएफए कैलकुलेट कर दोगे तो उसमें आप ऐड कर दोगे 10% किसका, फर्नीचर की कॉस्ट का। जो फर्नीचर है उसका 10% आप ऐड कर दोगे, और अगर फर्नीचर भी रेंट पे लेके दिया है तो हम ऐड कर देंगे रेंट ऑफ फर्नीचर। ठीक, तो ये आपका आरएफए कैलकुलेट हो जाएगा टोटल जो है। अब जो एक पॉइंट इसमें हमारा ये है कि ये जो सैलरी वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब क्या है। जब हमने एचआरए के लिए सैलरी यूज किया तो क्या था, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट प्लस फिक्स कमीशन, 3 पॉइंट थे, तीनों को ऐड करके हम एचआरए के लिए सैलरी यूज कर रहे थे। तो इसके लिए जो सैलरी यूज करेंगे हम, यहां पे जो सैलरी यूज होगी, सैलरी फॉर आरएफए, फॉर आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए जो सैलरी यूज होगी वो होगी बेसिक सैलरी,
डीए का वो पार्ट जो रिटायरमेंट बेनिफिट हो, जो मैंने आपको बताए थे, डीएनएस पे भी हो सकता है, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। जो भी अलाउंसेस हमने पढ़े थे, अगर उसका टैक्सेबल है वो, तो उन सबको ऐड करना है और फिर उसका 15% या 10 या 7% कैलकुलेट करना है। तो समझ गए सैलरी का मीनिंग क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जो अलाउंस टैक्सेबल है उनको हमने ऐड करना है, तो जाके हमारी क्या होगी, सैलरी कैलकुलेट होगी। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। तो अब जो है हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जिससे हमें प्रॉपर ये समझ आ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इसमें मिस्टर एक्स है, उसकी बेसिक सैलरी जो है 30,000 पर मंथ है, डीए 10,000 पर मंथ है, जिसमें से 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का है, लंच अलाउंस है 1000 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 150 पर मंथ ईच फॉर 2 चिल्ड्रन, सिटी कंपल्सरी अलाउंस भी ले लेते हैं हम 500 पर मंथ। उसके बाद एक नया पॉइंट है फ्री मील। फ्री मील है 200 मील दिए कंपनी ने उसे एक साल में, और 60 पर मील है, मतलब जो अभी हम प्रीवियस ईयर 1920 लेके चलते उसमें हम फ्री मील का पॉइंट हमने अभी समझा नहीं है। ये एक फैसिलिटी है। फ्री मील का मतलब यह है कि कंपनी ने आपको लंच दिया, मील दिया, अपने ही चाहे ऑफिस में चाहे कहीं भी आप मील दिया, अब मील के पैसे किसने दिए, कंपनी ने दिए। तो उस केस में जो फ्री मील होता है वो 50 पर मील एग्जेम्प्ट होता है। इसको आपने ध्यान में रखना है, छोटा सा पॉइंट है, 50 पर मील एग्जेम्प्ट। अगर लंच अलाउंस दे रही है, लंच के लिए पैसे दे रही है, तो वो पूरा टैक्सेबल है। इसमें क्या, आप ऑफिस की कैंटीन में खाना खा रहे हो, जितने का आपने लंच किया है उसकी वैल्यू कॉस्ट जो है वो कितनी है, 60 है, तो एग्जेम्प्ट कितने का होगा, 50 पर मील। 50 पर मील हमेशा क्या होगा, आपका एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ गए, मील, फ्री मील, ठीक। इसके अलावा सर्वेंट फैसिलिटी दी है, तो जो सर्वेंट फैसिलिटी है वो क्या है, हमारी फुली टैक्सेबल होती है। सर्वेंट अलाउंस है, सर्वेंट फैसिलिटी है, दोनों पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं। कंपनी अलॉट ए हाउस टू हिम इन दिल्ली, कंपनी ने उसको एक दिल्ली में घर दिया, इट इज इन रेंट, रेंट पे है, और रेंट कौन दे रही, कंपनी दे रही, कितना, 10,000 पर मंथ, ठीक। इसके साथ एक एसी भी दिया है 60,000 का खरीद के, है कंपनी का ही वो, और साथ में टीवी भी दिया है, मगर टीवी रेंट पे है, रेंट कौन दे रही है, कंपनी दे रही है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी जैसे हमें पता है पूरी की पूरी क्या होती है, टैक्सेबल। तो 30,000 इंटू 12 कितना, 3,60,000। डीए, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता 10,000 इंटू 12 1,20,000। लंच अलाउंस 1,000 पर मंथ, तो एनुअली कितना हो गया, 12,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 150 ईच, एक बच्चे के लिए 150 रुपए मिल रहे पर मंथ, इंटू 2 बच्चे हैं उसके, इंटू 12 महीने के। उसमें से एग्जेम्प्ट होता है, जो हमने कल किया था कि एक बच्चे पे कितना एग्जेम्प्ट होता है, 100 रुपए। 100 रुपए पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होगा। मैक्सिमम कितने बच्चों पे एग्जेम्प्ट होता है, 2 बच्चों पे, ठीक, 2 चिल्ड्रन। तो एग्जेम्प्ट 100 इंटू 2 इंटू में कितना, 12, तो बच गया कितना, 50 इंटू 2 100 इंटू 12 1200। तो जो टैक्सेबल होगा कितना होगा, 1200, ठीक। उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस का मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा है, उसके लिए उसे अलाउंस मिल रहा है, तो ये फुली टैक्सेबल है। 500 इंटू 12 6,000। उसके बाद फ्री मील, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि ये फैसिलिटी है, तो 200 मील मिले उसे पूरे साल में, और एक मील की वैल्यू कितनी है, 60। तो इसमें एग्जेम्प्ट होगा, एक मील कितने का एग्जेम्प्ट होता है, 50 का, तो 200 इंटू 50 एग्जेम्प्ट। तो टैक्सेबल कितने हो गए, 10 रुपए, तो 200 इंटू 10 कितना, 2000, तो 2000 ये टैक्सेबल हो गया, ठीक, पॉइंट क्लियर। अगला है सर्वेंट फैसिलिटी।
तो सर्वेंट फैसिलिटी जो है ये फुली टैक्सेबल है, 2000 पर मंथ है, तो एक साल का कितना हो गया 24,000 एनुअल। अब आ गया हमारा पॉइंट किसका, आरएफए का। तो जो आरएफए है उसमें कंपनी ने उसे घर दिया दिल्ली में, अब घर किराए पे है। तो जो अभी हमने पॉइंट देखा था टेबल में कि अगर घर रेंट पे हो तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लेस टैक्सेबल। तो सबसे पहले हमें पता है यहां पॉपुलेशन का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि घर किस पे, किराए पे, एम्प्लॉयर का अपना नहीं है। तो हमें पहले वर्किंग नोट में सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि आरएफए के लिए सैलरी होती क्या है। तो आप देखो आरएफए के लिए जो सैलरी होगी, वर्किंग नोट में आप चेक करोगे, आरएफए के लिए जो सैलरी है वो होगी हमारी बेसिक सैलरी, टीए रिटायरमेंट प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। तो ऑल टैक्सेबल में हमारे पास क्या है, लंच अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, प्लस सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, फ्री मील अलाउंस नहीं है, सर्वेंट फैसिलिटी अलाउंस नहीं है। तो ये हमारे टोटल क्या हो गए, अलाउंस हो गए। ठीक, तो अब हम इनका टोटल करते हैं वर्किंग नोट में। बेसिक सैलरी हमारी कितनी है, 3,60,000। डीए कितना है हमारा 120 है, मगर रिटायरमेंट बेनिफिट कितना था 50%, तो इसलिए हम कितना लेंगे 60,000। उसके बाद हमारा लंच अलाउंस वो पूरा टैक्सेबल है 12,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वो हिस्सा जो टैक्सेबल है 1,200 रुपए, केवल वो पार्ट लेना है जो टैक्सेबल है। और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हमारा कितना 6,000 रुपए। ठीक, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी सैलरी फॉर आरएफए कैलकुलेट हो जाएगी। इसका टोटल हमने किया तो वो आया 4,39,200। जो हमने आरएफए की सैलरी कैलकुलेट किया उसका टोटल 4,39,200। तो उसका हम कितना कैलकुलेट करेंगे 15%। तो 15% जो आया हमारा वो आया 65,880, 65,880 15% आया है। तो अब 15% ऑफ सैलरी 65,880 और रेंट पेड कंपनी कितना कर रही है 10,000 पर मंथ, मतलब 1,20,000, विच एवर इज लेस टैक्सेबल। तो दोनों में कम कौन सा है, ये है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी में। ठीक, तो इसको हम सैलरी में ऐड कर देंगे यहां पे 65,880। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो है हमारा साथ में एसी भी दिया है, प्लस करेंगे हम फर्नीचर। तो फर्नीचर में फर्स्ट पॉइंट है हमारा एसी। तो एसी की कॉस्ट कितनी है 60,000। तो अगर एसी की कॉस्टिंग गिवन हो किसी भी फर्नीचर की तो उसका 10%, तो वो होता है हमारा 6,000। और साथ में अगर रेंट पे, टीवी रेंट पे, तो रेंट ऑफ टीवी पूरा आ जाएगा। रेंट ऑफ फर्नीचर हम सीधा ऐड कर देंगे 8,000। तो इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं, ये जो हमारे पॉइंट है, बेसिक सैलरी, डीए, लंच, चिल्ड्रन एजुकेशन, सीसीए, फ्री मील, सर्वेंट, आरएफए और ये फर्नीचर, तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। और इससे जो हमें अभी हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसको हम 40,000 लेस कर सकते हैं। और अगर हम असेसमेंट ईयर 2021 कर रहे हैं तो 50,000 लेस कर सकते हैं। ठीक, तो ये केस हो गया नॉर्मल, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से आरएफए को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर का अपना घर होता तो दिल्ली क्या है, दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है 25 लाख से ऊपर है, तो उस केस में भी हमारा 15% सैलरी क्या हो जाता है टैक्सेबल। अगर यहां की पॉपुलेशन 25 से बिलो होती बट अबव 10 लाख होती, तो हम सीधा ये जो सैलरी हमने कैलकुलेट की है 439,200, इसका 10% ले लेते। और अगर 10 लाख से भी बिलो होती तो हम क्या करते 7.5% ले लेते। मेन चीज है सैलरी कैलकुलेट करना, उसके बाद तो पॉइंट तो हम रख ही देंगे। और अगर घर रेंट पे हो, और रेंट कौन दे रही है, कंपनी, तो घर कहीं भी हो, पॉपुलेशन कितनी भी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आरएफए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन और स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो हमने देखा है,
तो आप पहले इन दोनों पॉइंट को एक बार अच्छे से समझिए, तब हम आगे के परक्यूजिट्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक, जो भी नए यूजर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी हमारे जो यूजर्स है वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।